हे गाइस, वेलकम अगेन ऑन एक्स क्लासेस। और आज इस वीडियो में जानेंगे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों, मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कैलकुलेशन की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ पूरा। तो मैंने आपको पहले कैलेंडर से कुछ रिलेटेड पढ़ाया, आज मैं पढ़ाऊंगा किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। स्क्वायर हिंदी में मतलब बोले तो वर्ग। तो आप सबको वैसे तो पता ही होगा क्या होता है, किसी भी डिजिट का उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, उसका स्क्वायर या वर्ग आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एक का स्क्वायर कितना होता है, एक इंटू एक कितना आया एक। दो का कितना होगा, टू इंटू टू तो कितना हो जाएगा चार। अब मुझे सबकी लिखने की जरूरत नहीं है। थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा नाइन। फोर का कितना हो जाएगा 16। ऐसे फाइव का कितना हो जाएगा 25। तो आई थिंक आप ये निकाल पाओगे। और 10 तक तो आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। मैं बोलूंगा 20 तक अगर कर सकते हो तो 20 तक आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है। अब लेकिन जब 20 से आगे बात आती है 39, 49 या 59 या बात करें 99, तो क्या होता है 99 का इजी रहेगा क्योंकि 100 का निकालो उसमें से 1 का घटा दो, सिंपल रहेगा। बच्चे, एज ए स्टूडेंट मैंने बहुत सारी ट्रिक सीखी अभी तक, लेकिन कौन सी ट्रिक कहाँ अप्लाई करें आज तक समझ में ही नहीं आया। क्योंकि ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर लो, वो ट्रिक वहां पे अप्लाई कर लो, लेकिन जब करने बैठते हैं, जब मान लीजिए कोई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पाइथागोरस का करें तो पाइथागोरस तो बिना स्क्वायर के हो ही नहीं सकता। या फिर मेंसुरेशन का कोई निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच करें तो आर का स्क्वायर निकालना है, तो 25 इंटू 25 आ गया तो 25 को तो याद रहता है इजिली। 39 इंटू 39 आ गया। फिर क्या करें, तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें क्या, इन शॉर्टकट्स की। अरे ये शॉर्टकट्स आते हैं तो वहां पे हमारा आंसर होता है वो क्या आ जाता है, इजिली निकल के आ जाता है। लेकिन अब बात वही आ गई, क्या 25 वाला हमेशा मिलेगा? जी नहीं। या फिर 2 डिजिट वाला हमेशा मिलेगा? नहीं। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस चीज को इजी बनाया जाए, वो मैं आपको आज यहाँ पे सिखाऊंगा। तो देखिए, जो मैंने अभी तक सीखा, जैसे कौन कौन से होते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ यहाँ पे जो 25 का जो मैंने पहले बताया, तो 25 का अभी तक क्या होता था, जैसे किसी ने बताया था मेरे को, तो ये जो लास्ट डिजिट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। अब जो यहाँ पे लिखा है उसमें क्या कर लो, +1 कर लो, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो गया 6। बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन कब, सिर्फ जब जब भी लास्ट में क्या दिखेगा 5। जैसे एक और करके दिखाता हूँ 15 का, 15 इंटू 15, 5 5 जा 25। यहाँ 1 है तो 1 में एक और 1 ऐड कर लिया तो कितना हो गया 2। 2 1 जा 2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2। तो जब भी आपको 5 दिखेगा तब तो आप क्या करोगे, इसे आसानी से लगा लोगे। और जब भी देखिए आपको लगाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी सिखाऊंगा वही आप लगाइए, जहां से भी आपको जो सिंपल लग सके वो करिए। लेकिन बच्चे, कब तक आप इसी 5 के पीछे देखते रहोगे? तो जब नई डिजिट आती है तब समझ में नहीं आएगा कि मेरा वाला अप्लाई करूं कि ये वाला अप्लाई करूं। तो वो चीज आप समझदार हो कि आप अपने तरीके से देख सकते हो कि कहाँ पे मुझे क्या लगाना है। ठीक है। ठीक है। तो जो मैंने अगला कंसेप्ट सीखा वो क्या है, जैसे मान लीजिए 12 का निकाल के दिखाता हूं मैं, तो 12 इंटू 12, तो ये 2 डिजिट पे एप्लीकेबल था। इसमें क्या वीकनेस थी कि सिर्फ 2 डिजिट पे कर सकते हैं। तो क्या होता है 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 लिख लिया हमने। अब ये क्या करना है, जो 12 और 2 तो कितना हो गया 14। तो यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। लेकिन बच्चे इसमें क्या था, लिमिटेशन क्या थी, सिर्फ ये 2 डिजिट तक एप्लीकेबल है। 13 का निकाल सकते हो, 14 का निकाल सकते हो, 20 से ऊपर ऊपर तक। तो ये भी वहां तक रह गया। अब जो मैंने अगला सीखा, जैसे बताऊं 48, तो 48 में क्या करना पड़ता है, एक 50 मारना पड़ता है, एक 25। ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, इसका नंबर होता है। तो यहाँ देखिए 50 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर निकाला कितना 4। फिर इसे 25 में से घटा देंगे। जब 48 को हम 25 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 23। तो कितना आ गया 2304। लेकिन इसके लिए भी क्या, पहले 50 मानो, 50 से कम है तो 25 में से घटाओ, 50 से ज्यादा है तो इसमें से जोड़ो। तो बच्चे क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाते हैं, कब समझ भी नहीं आता कि हम इस चीज को याद करें। मतलब सोच रहे हो जब सॉल्यूशन कर रहे हैं फॉर्मूले के साथ इसे भी याद करो, तो ये करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। टफ नहीं, मतलब एक हौच पौच कर देता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। इन सब को देखते हुए एक मैंने एनालिसिस किया कि इन सब की वजह कुछ एक ऐसा ट्रिक होना चाहिए, एक ऐसा मेथड होना चाहिए सब किसी हर किसी में एप्लीकेबल हो जाए, चाहे वो 2 डिजिट का हो या वो 3 डिजिट का हो। तो वो बच्चे आप आइए मेरे साथ यहाँ पे सीखिए। तो इन सबको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर हम आते हैं हमारी ट्रिक पे। कोई भी नंबर 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, आप देखिए विद इन सेकंड कर पाओगे, आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, कोई भी नंबर मान लीजिए, तो मैं कौन सा लेता हूँ अभी अभी मैंने कौन सबसे पहले क्या लिया था 25। इजी नंबर है तो इसी में करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2। अब ये देखिए 2 ये वाला है, ये 5 ये वाला है, और ये 2 वाला है। बस इन सबको क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, 20 आ गया। ठीक है, पहली स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, 2 2 जा 4। अब 4 को हमें 2
5 5 जा 25, ये अपने आप से ही क्या है 25 में। तो ठीक है, बस अब क्या कर देना बच्चे, ये जो है ना इन दोनों को हमें मिडिल में ऐड कर देना। क्या कर देना है, इन दोनों को हमें किस में ऐड कर देना है, मिडिल में ऐड कर देना है। तो मिडिल में यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 0। तो कितना हो गया 5 2 और ये कितना हो गया 6। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, अभी हमने देखा था, इजीली आ गया। अब जब आप इस पे 2-3 प्रैक्टिस कर लो तो आपको इतना इजी लगने लगेगा जितना मुझे इजी लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए इतना लंबा ले रहा हूँ, अगर मुझे करना हो तो मैं तुरंत दिमाग में कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, मान लीजिए अगला करके दिखा दूं आपको, सॉरी। अब देखिए अगला, जैसे मान लीजिए 38, ठीक है 38, तो कैसे निकालेंगे 3 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 8 दूनी 16 8 3 24 24 दूनी 48, ठीक है। अब क्या करना है, वही सेम इसका स्क्वायर निकालना है, कितना हो जाएगा 9 और इसका कितना हो जाएगा 8 8 64, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे कहां पे जोड़ेंगे, बीच में जोड़ेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 4 का 4, ये कितना हो जाएगा 6 6 12 2 14 और ये कितना हो जाएगा 13 1 14। तो कितना आ गया इसका 1444। तो आपने देखा यहाँ पे ये कितनी इजीली सॉल्व हो गया। आइए हम और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ये तो मैं सिंपल नंबर ले रहा हूँ, कह सकते हो आप। मान लीजिए क्या ले सकते हैं 87 ले लीजिए, कितना लीजिए 87। आप तो सिंपल नहीं रहा, नहीं तो क्या करना है 8 इंटू 7 इंटू 2। आई होप अभी तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 दूनी 112, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट में आ गया, तो कुछ नहीं करना, वो जो था उसे हम आगे ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी देखिए तो 8 का कितना हो जाएगा 64 और 7 का कितना हो जाएगा 49। अब इसमें क्या हमें ऐड कर देना है 112, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 और जो भी आ जाएगा उससे 1 को क्या कर देंगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 का 9 6 4 और 1 5 6 और 1 7। क्या हम इजीली निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, कोई हमने कुछ और यूज किया कि ये बेस 50 से ज्यादा है इससे कम है, क्या आप कर पाओगे ऐसे सवाल सारे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे, जिसे हम करेंगे 3 डिजिट में। 2 डिजिट का आई थिंक आप 1 से 100 लेके किसी भी डिजिट का किसी से भी नंबर इजीली इस ट्रिक से निकाल लोगे। तो आप बताइए कमेंट में ये आपको कैसी लगी, क्या इससे आप जो भी है। अब बच्चे आपको करना क्या है, आपको क्या करना है 10 डिजिट्स कोई भी उठा लेनी है, 87 86 82 89, इन पे क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप 10 से 20 अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे 3 डिजिट वाले कंसेप्ट पे। इसे इरेज कर देता हूं। अब बच्चे बात करते हैं हम क्या 3 डिजिट में। तो 3 डिजिट का भी क्या है, इतना ही सिंपल होगा, बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल इतना ही सिंपल बना दूंगा मैं कि निकालना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाए। तो जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम किसकी, बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो 512, ठीक है। 512 का हमें क्या निकालना है, पहले हम 2 डिजिट में निकाल लेते हैं और हमें किस में निकालना है 3 डिजिट में। तो यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली अलग होगा लेकिन इतना इजी रहेगा, जो आप अभी तक करते थे उन सबसे इजी रहेगा। बच्चे आप चेक कर लीजिए, आपको अगर इससे इजीएस्ट वे कोई मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो अब उसकी तरह नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। देखिए अब यहाँ पे लास्ट में कितना दिख रहा है आपको 12, इसमें से 12 घटा दीजिए और 12 ही जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना क्या करना है 12 घटा देना और 12 ही जोड़ देना। अब यहाँ पे 29 होता तो 29 घटा देते और 29 ही जोड़ देते, ठीक है। और ये जो 12 है इसे यहाँ पे ले लेना है, 12 का हमें स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है। तो अब ये 2 डिजिट में वही अभी मैंने सिखाया था, लेकिन मुझे याद है कितना होता है 144। आपको मैंने बोला 20 तक तो लगभग याद ही होने चाहिए। ये जब है जब आपको उससे बड़ी डिजिट मिल जाती है, जब आप निकाल नहीं पाते हो, कंफ्यूजन में आ जाते हो, तब के लिए, ठीक है। तो जब हमने इसे 500 में से 12 घटाया तो यहाँ पे कितना आ गया 500, 500 में 12 जोड़ा तो कितना आ गया 524। यहाँ पे क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 524 और अपॉन में क्या कर देना है 100। अब बच्चे ये क्यों करते हैं ये मत पूछिएगा, बस ये क्या है ट्रिक है। तो ट्रिक में क्या होता है, कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि बस हमें आंसर से मतलब होता है और हम क्या करते हैं कुछ भी करते हैं और निकालते हैं। शर्त है कि उससे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। आप कोई भी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ना बने तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सब भैया ये वाला नहीं बनना है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, इस 500 से इस 500 को हमने काट दिया, ठीक है। 00 से इस 00 को हम काट देंगे, क्या रह गया 5 रह गया। 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 5 चौके 20 कैरी 2 5 5 दूनी 10 2 12 कैरी 1
पचम 25 और एक 26, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो 144 है, ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट लेना है और ये इस 3 डिजिट को क्या कर देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा 4 4, इसमें ऐड किया तो 1 2 6 1, इसे सही से लिख दो 2 6 2 1 4 4। देखिए क्या किया मैंने, फिर से बता देता हूँ आपको, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 512 जैसे मुझे दिखा, मैंने क्या किया, इसमें 12 घटा दिया और 12 ही जोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसमें 12 घटाया तो ये कितना हो गया 500 हो गया, और ये कितना हो गया 524। जो 12 था उसका मैंने स्क्वायर ले लिया तो कितना हो गया 144। अब मैंने इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2620 आ गया। अब एक 2620 में कितना जोड़ा मैंने 144 जोड़ा, 144 जोड़ा तो मैंने क्या किया 2 डिजिट यहाँ पे लिखा रहने दिया और इस 1 को क्या कर दिया कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आगे कर दिया, तो ये इसमें ऐड हो गया तो कितना आ गया 26 21 44। क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ एक और पे अप्लाई करके दिखाता हूँ जिससे प्रूफ हो जाएगा ये कंसेप्ट सही है या नहीं है, ठीक है। अब ले लीजिए अगला कोई भी 219 लेता हूं एक बार, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल सही बोले, -19 करना है और क्या करना है +19 करना है, ठीक है। आप लोग बोलते हो मुझे यहाँ पे सुनाई देता है, ठीक है, ऐसा फील कीजिए, जब तक फील नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा, नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अब क्या करना है 19 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है 361 होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, जब यहाँ पे हमने घटाया तो कितना आ गया 200 और यहाँ पे कितना आ गया इनटू में 238 आ गया, ठीक है। अपॉन में कितना कर देना है 100 कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे या इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और 7 2 2 जा 4, ठीक है। अब क्या करना है इसमें हमें ऐड करना है कितना 361, तो 61 तो पहले मैंने बोला है ऐसा कैसा आ जाएगा, अब ये 3 किस में जुड़ जाएगा 6 में, तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 7, तो ये इसका होगा आंसर। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कैलकुलेटर से बच्चे, और कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड होता तो मैं कभी ये ट्रिक नहीं बनाता, कभी आपको ये नहीं सिखाता, क्या करते आप वहां पे इजीली निकाल सकते थे, तो लेकिन वहां पे कैलकुलेटर होता नहीं है और इतने बड़े डिजिट का वहां पे, अब 219 करके देखो आप एक बार, 219 इंटू में 219, तो ये कितना 3 स्टेप 4 स्टेप में चला जाएगा, फिर भी आप श्योर नहीं होते कि आंसर सही है या गलत है, क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट में आ जाता है। तो इन जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो क्या होता है हमारे क्वेश्चंस को क्या बना देती है इजी बना देती है। बच्चे आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या करिए आप उसका आंसर मुझे निकाल कर बताइए। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 77, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 98, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 56 और 3 डिजिट में ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 231, यहाँ पे ले लीजिए 729 और यहाँ पे ले लीजिए 526, ठीक है। ये आपके लिए 6 क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कीजिए और इनका आंसर मुझे वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और इसके बाद आपसे ना बने या कोई गलती हो रही हो या कहीं पे आपको इंप्रूव करना हो तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए, मैं आपको तुरंत विदिन 5 सेकेंड्स में रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइए बेटा कि ये कैसी लगी या नहीं। मैं इतनी गर्मी पसीने में मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपका ये इतना फर्ज तो बनता है बस ये बताने के लिए कि भैया मुझे ये चीज समझ में आई या ये चीज समझ में नहीं आई। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए, घर पे रहिए।